चुनावी दिनों को लेकर अब एक बड़े आंदोलन की सुगबुगाहट होने वाली है क्योंकि लगातार नरेश मीणा को साजिश के तहत जेल में डाला जा रहा है। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूँ कि अभी आगे जो हमारी जो रणनीति रहेगी, पहले तो हमारा 16 तारीख को भाई साहब का जन्मदिन है, तो अभी उसकी तैयारियां करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जैसे टोंक ज़िले में भी एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा और बहुत जल्दी उसकी तारीख वारीख सब मैं आपको बता दी जाएगी। और जब भाई साहब निकल के आएंगे तो ये जो जन क्रांति यात्रा है, पहले तो ये रुकेगी नहीं, ये कंटिन्यू भी चलेगी। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि जनसभा और आंदोलन तो जब होता ही रहेगा, क्योंकि ये लोकतंत्र का एक हिस्सा है, इसलिए। और दूसरा, अगर ये इसी तरीके से अगर मान लो कहीं ना कहीं अगर भाई साहब के साथ में षड्यंत्र करते गए, तो अब अगर सरकार और प्रशासन और राजनेता ये सोच रहे हैं कि यार हम इसकी राजनीति ख़त्म कर देते हैं, तो ये मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये जीवन की बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जितना इनको, मैंने बहुत पहले एक इंटरव्यू में भी कहा था कि जितना अंदर रहेगा इतना ही उस व्यक्ति का ग्राफ बढ़ेगा। और मैं आज आपको कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति गलत काम के लिए अंदर नहीं गया, वो कहीं ना कहीं उन गरीबों को हक की लड़ाई लड़ता लड़ता और प्रशासन उनको टॉर्चर करके और उनको जानबूझ करके जिस प्रकार से इस तरह का कुछ था नहीं। जबकि मैं आपको बताना चाहूँगा, वहाँ हॉस्पिटल के सामने एक गुट था जो बीजेपी का था, वहाँ पेवर है बीजेपी का जो गुट था, वो नाराबाजी कर रहा था वहाँ पर। एक बीजेपी का नेता है जिसका मैंने खुलेआम डीएसपी से बात करते हुए मैंने सुना कि वो डीएसपी को कहता है कि आप इसको हटा रहे हो या हम इसको यहाँ से उठा के फेंक दें। इस प्रकार की बात उस कहते हुए नजर आए। जो बीजेपी के जो लोग वहाँ पे हॉस्पिटल के सामने, जिनकी वजह से पूरा हॉस्पिटल में जितनी जो प्रक्रिया चल रही थी, कहीं ना कहीं उनकी वजह से हॉस्पिटल के हर काम पे दुविधा पैदा हुई। ये हॉस्पिटल से बहुत दूर बैठे थे, उसके बावजूद भी सारे लोगों के ऊपर एक भी मुकदमा दर्ज नहीं होता। और जो व्यक्ति करीबन 100 मीटर दूर जाके हॉस्पिटल से एक शांतिपूर्वक एक आंदोलन कर रहा था, उसके ऊपर अनावश्यक अलग अलग धाराएं उनके ऊपर लगा दी जाती है। तो ये मैं मानता हूँ ये बहुत ही दुर्भाग्य है इस देश का। और ये मैं मानता हूँ हमारे विशेषकर राजस्थान का, जो इस प्रकार से एक नौजवानों की और गरीब वर्गों की जो आवाज़ उठाने का जो काम करते हैं, उन लोगों को अगर ऐसे दबाया गया, तो मैं मानता हूँ आने वाला टाइम, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे ये बीजेपी हो, चाहे वहाँ के झालावाड़ बारह के कोई मठाधीश हो, चाहे कहीं का भी इस तरह का षड्यंत्र करने वाला राजनेता हो, बच नहीं पाएगा। आप लोग सब आप लोगों का, आपका जो काला जो नकाब पहरे हुए आप, जो ये सफ़ेद कुर्ता के पीछे आपने एक काला नकाब आपके चेहरे पे जो ढक रखा है, वो ये जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। और आप लोगों का 2028 में इस नकाब को उठा के फेंक देगी। आप आने वाला टाइम पे वार्ड पंच भी आप नहीं बन पाओगे, ये बस आपकी वजह है। मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो ऐसा है, हर समाज का जो हमारा युवा साथी है, सब में भारी आक्रोश है। तो इस प्रकार से आप कितने युवाओं की आवाज़ दबाने का काम करो, इस प्रकार से षड्यंत्र करके आप राजनीति करना चाहते हो, लोगों की आवाज़ दबा के राजनीति करना चाहते हो। मैं अब हर व्यक्ति को समझ में आ चुका कि सिर्फ अभी जो लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, जिनको सत्ता का लालच और जिनको सत्ता से जाने का डर जो सता रहा है, ऐसे लोग मैं मानता हूँ हर समाज में है, वो उस समाज के लिए सही व्यक्ति नहीं हो सकते। क्योंकि जो व्यक्ति अगर वाकई जो असली राजनीति करना चाहेगा, वो तो ये कहेगा कि चाहे कहीं से भी उभरता हुआ आदमी हो कि ना, ऐसे हजारों नरेश जब राजनीति में आएंगे, जब भी हमारे लोगों का जन कल्याण होगा, जब भी एक अच्छी राजनीति और जो गरीबों की जब भी आवाज़, लोग अच्छे राजनेता आएंगे राजनीति के अंदर, जब भी लोगों की मदद हो पाएगी गरीब तबकों। अब ये जो लोग हैं, ये सिर्फ अपने लोग के लिए बैठे हुए, अपने लालच के लिए बैठे हुए, अपने परिवार को ये देखते हैं, ये दूसरे व्यक्ति को नहीं देखते। ये हमारे सारे युवा समझ चुके,
36 ही कौम के हमारे पंच पटेल समझ चुके हो, हर समाज के हमारे जितनी भी जो माताएं बहन सब कुछ हर व्यक्ति समझ चुका है कि आज जो व्यक्ति अगर वाकई अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है राजस्थान में तो सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वो है नरेश मीणा। इसके अलावा मुझे कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं नजर आया। हाँ, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, वो जब उनके सामने इस तरह की कोई गरीब व्यक्ति के साथ में घटनाएं घटती है तो बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं, उनसे वो पीड़ा नहीं देखी जाती है। और ये जो दूसरे लोग हैं, ये निर्दयी लोग हैं जो उधर गरीब लोगों के साथ में हमारे 7-7 बच्चे एक छत के नीचे दब के मर जाते हैं, और उसके बावजूद भी यानी कि उनको चूं जितने कि उनको कहीं दर्द नहीं होता, उनकी आत्मा कहीं से नहीं होती। और आज इतने जो गरीब जिनके रहने के मकान भी, उनकी छत भी उनके घरों में नहीं है, और उन लोगों को झूठी लालसा दे के आगे 10-10 लाख लोग 10-10 लाख के मुआवजा मिलेगा, आज दिन तक उनको एक फूटी कोडी तक नहीं मिली। खाली एक झूठ और पाखंड इनके पास में रह गया, जबकि उनका हक बनता था कम से कम एक अमीर का कोई अगर मरता है तो उसको 1 करोड़ का मुआवजा मिल जाता है। एक गरीब का बच्चा, वो भी शिक्षा के मंदिर में, जहाँ पे पूरी टोटल प्रशासन की लापरवाही रही, उसके बाद में वो बच्चा मर जाता है, जो उनको आने वाला समय में उनके माँ बाप को लगता है कि यही हमारा बूढ़ापा का सहारा बनेगा, और वो बचपन में ही छोड़ के उनको चला जाता है। उनके एक घर में तो ऐसा है कि जिसमें 2 ही बच्चे हैं, दोनों ही चले गए, ऐसी वहाँ पे घटना हुई। उनको क्या 10 लाख रुपए, और 10 लाख रुपए बोल के उनको 5 पैसा भी अभी तक नहीं दिया गया। इससे बढ़क क्या झूठ और पाखंड होगा वहाँ पे, आप देख लीजिए उठा के। और इसमें भी मैं मानता हूँ कि मीडिया भी कहीं ना कहीं चुप बैठा हुआ है कि राज के साथ में चलना पसंद करता है। मैं ये कहता हूँ कि मीडिया देश का एक लोकतंत्र के अंदर बहुत बड़ी जगह मीडिया को मिली हुई है, तो कहीं ना कहीं अगर आवाज़ बढ़ना चाहिए, और लोगों जो इस तरह की अगर घटनाएं घटती तो उनको सबसे ज़्यादा ऐसे जो वहाँ के जो राजनेता जो नेता जो बैठे हैं उनको बेनकाब करने का काम मीडिया को भी करना चाहिए। वहाँ ही जनता के सामने लाने का जो काम नरेश मीणा कर रहा है वो मीडिया को भी साथ देना चाहिए। मैं आपको बता दूँ, जब जाके वास्तविक में जो लोकतंत्र के अंदर जो हर व्यक्ति की अगर कहीं ना कहीं, अगर मैं मानता हूँ कि अपन सब, चाहे मीडिया हो चाहे राजनेता हो, सबको कहीं ना कहीं ये जनता ही तो सपोर्ट करती है, और जनता की वजह से आप अपन लोग करें। अगर जनता की आवाज़ भी नहीं बन पाए अगर अपन लोग, तो बहुत ही बेशर्म की बात है, ये सही बात है। नरेश मीणा की लगातार अभिरक्षा बढ़ाई गई है, अभी 22 अगस्त तक न्याय के रास्ते में भेजा गया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से जो उनको झालावाड़ पुलिस ने अरेस्ट किया, कहीं ना कहीं मैं बताऊँ आपको कि ये आने वाला टाइम के लिए मैं इसको बहुत ही दुखद घटना ही मानता हूँ कि इस तरह से जो सरकार है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को अधिकार है हक की लड़ाई लड़ने के लिए। वहाँ पे जिस तरह से जो घटनाएं घटी, वो घटना मैं मानता हूँ कि बहुत ही सही घटना नहीं थी, बहुत दुखद घटना थी। और उस घटना पर उन जो आदिवासी बच्चे थे, उनके लिए वो एक जिनाइन लड़ाई वहाँ पे वो लड़ रहे थे, उनकी हक की लड़ाई लड़ रहे थे, शांतिपूर्वक बैठे थे। और सरकार से वो एक जिस तरह से जो एक मुआवजे की जो गुहार जो उन्होंने लगाई, वो मांग रहे थे, उसके बावजूद मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं हाड़ौती क्षेत्र में मैं 4 दिन पैदल यात्रा में चल के आया हूँ। 30 किलोमीटर की 120 किलोमीटर की पैदल यात्राएं मैंने चली है। जिस प्रकार से झालावाड़ से शुरू होकर कोटा जिला के अंदर हम प्रवेश कर चुके थे, उस टाइम पे बीच में जो मैं देखता हुआ है, वहाँ पे आज भी हाड़ौती क्षेत्र में झालावाड़ 12 करीबन हमारे जैसे टोंक, इधर जयपुर, जो ये जो इस तरह का जो एरिया है, इससे आज भी करीबन 20 से 30 साल पीछे एरिया है। उधर जो 4 से 5 लोग हैं, वो कांग्रेस और बीजेपी के लोग हैं, और उन लोगों को ही वो वहाँ पे आज दिन तक कहीं ना कहीं उनका एक यो मान के चले बहुत बड़ी मोनोपोली हो रही है लोगों को लेके। और जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति उनके खिलाफ बोल नहीं सकता था,
आज वहाँ का हर गरीब व्यक्ति, हर एक के घर में हर व्यक्ति को उन्होंने जगाने का काम किया। और जिस प्रकार से जो लोगों के अंदर एक मैंने जो जुनून देखा, और कहीं ना कहीं जो लोगों की जो आवाज़ बुलंद करने का काम और इन लोगों के खिलाफ बोलने का काम, जो इस तरह के जो मानतों में जो जो वहाँ के जो मठाधीश बन के जो बैठे हुए थे, और वहाँ की जो एक राजनीति, मैं मानता हूँ कि जो कहीं ना कहीं वहाँ के जो पिछड़ा वर्ग, मिडिल क्लास, सबकी आवाज़ कहीं ना कहीं सिर्फ 4-5 लोगों ने वहाँ पे अब तक राज किया है। और उन लोगों के सामने अब तक कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता था। बाकी पिछले 3-4 साल से भाई साहब कंटिन्यू वहाँ के लोगों को जगाने का जो काम किया, एक एक घर से आवाज़ निकल के आने लग गई कि अगर नेता हो तो नरेश मीणा जैसा हो, जो हर किसान वर्ग को, हर समाज को साथ में लेके चलने की हिम्मत रखता है और हर गरीब आदमी की आवाज़ बढ़ने का काम कर रहा है, लड़ाई लड़ने के काम कर रहा है। एक सच्चा किसान का बेटा है, तो किसान का बेटा ही किसान की मजबूरी समझ सकता है। और मैं विशेष करके बताऊंगा, जो हाडोती क्षेत्र के अंदर झालावाड़, बारां, विशेषकर जैसे कोटा, बूंदी, ये जो बेल्ट है आज भी कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ। और दूसरा मैं मानता हूँ कि आदिवासी समाज में हमारे सम्माननीय करोड़ी लाल जी के बाद में अगर मैं मानता हूँ अगर कोई नेता है तो वो सिर्फ नरेश मीणा उगता हुआ हमारा सितारा है, और आने वाला मीणा समाज का एक भविष्य रहेगा, मैं आपको बताना चाहूँगा। बाकी जो लोग हैं वहाँ के, यूँ मान के चलिए कि उन लोगों की छुट्टी हो चुकी है आज से। वहाँ पे जो ऐसी क्रांति आ रही है, इस तरह की क्रांति आ रही है कि ऐसा कोई वर्ग, ऐसी कोई समाज का व्यक्ति वहाँ पे है नहीं। क्यों, मैंने देखा वहाँ पे धाकड़ों के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है, धाकड़ों में हुआ, वहाँ पे हर कास्ट के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसमें चाहे आप कोई भी समाज ले लो, तो वहाँ पे आज भी, और जिस प्रकार से मैंने देखा वहाँ के उधर के लोगों को, आज भी कच्चे मकान, आज इधर अपनी तरफ तो घेरने से भी कच्चा मकान नहीं दिखता, वहाँ पे लोगों के कच्चे मकान है। वहाँ के जो मैं मानता हूँ जो जनप्रतिनिधि है, वो जनप्रतिनिधियों का, कुछ लोगों का वहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मोनोपोली चल रही है, और उसको तोड़ने के लिए भाई साहब आगे आ चुके हैं। 2028 में बिल्कुल झालावाड़, बारां से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी राजनीति। सिर्फ राजनीति रहेगी तो नए लोगों के पास में नहीं रहेगी, और नए लोग 36 कौम के व्यक्ति रहेंगे, और जो वो 36 कौम के व्यक्ति वहाँ पे सिर्फ हर व्यक्ति नरेश मीणा बन के लड़ाई लड़ेगा, और भाई साहब ही वहाँ सबकी लीड करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा सारा पूरा जो कारवा है वो भाई साहब के साथ। और जन क्रांति यात्रा सबने देखा, पूरे पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर ऐसी जन क्रांति यात्रा शायद मैं मानता, अगर भी ये घटना नहीं घटती और जिस प्रकार से जो अगर षड्यंत्र करके उनको जेल पे नहीं रखा गया होता, तो आज जन क्रांति यात्रा को जो समर्थक जो लोगों का मिल रहा था, आप सोच नहीं सकते थे। ऐसा कोई नेता, आज तक नेता ने किसी के लिए पैदल नहीं चल पाया। मैं आपको बताऊं 120 किलोमीटर की यात्रा बिल्कुल पैदल उन्होंने उबाना बगैर चप्पल के यात्रा की थी। और मैं आपको बताऊं बहुत अच्छा परिणाम रहेगा आने वाले टाइम पे। अभी कुछ टाइम में हमारे साथ में भाई साहब है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक, लोग अलग अलग तरह से अलग अलग कियास लगा सकते हैं, बाकी इस तरह की कोई बात नहीं है। ना तो कोई प्रहलाद जी गुंजल साहब, ना तो वो कोई दूर गए। और देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा ये बड़े लीडर हैं, और जब बड़े आंदोलन की इनको लगा कि यार वाकई समरावता में वाकई नरेश भाई साहब के ऊपर जिस प्रकार से जो अलग अलग धाराएं लगाई, तो कहना ये गलत हुआ। वो तो अभी भी उन्होंने बोला, एक चैनल में भी कहा कि भाई अभी सेल्फ वो लगे हुए थे और खुद की जन क्रांति यात्रा निकाल रहे थे। बहुत अच्छा, मैं शुभकामनाएं भी देता हूँ, और उनका तो पूरा सपोर्ट है। इस तरह की कोई बात थी नहीं। मैं आपको बता दूँ, ना तो हमारे सम्माननीय करोड़ी लाल जी, वो हमारे देखो समाज के बड़े नेता हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं, और उन्होंने समाज के लिए काफ़ी कुछ किया है। और ऐसा नहीं है कि, और जहाँ भी जरूरत पड़ी तो वो समाज के लिए आगे भी तैयार रहेंगे। बाकी
ऐसा उन्होंने इनके लिए कोई गलत फिर इस तरह का कुछ नहीं है। तो लोगों का है कि कोई फालतू की जो कंट्रीब्यूशन है वो कोई इस तरह की कोई बनाने की कोशिश करते हैं, इस तरह का कुछ नहीं है। कोई मीडिया में कोई चलाते होंगे, कोई किसी ने कह दिया, वो अलग बात है। बाकी प्रहलाद जी गुंजल साहब वही हैं और बड़े जितने भी नेता अभी इस तरह का नहीं है। सम्मान्य करोड़ीलाल जी भी वही हैं। बाकी जो नेता है उनके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और ये जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो ये साथ रहेंगे हमारे, प्रहलाद जी गुंजल साहब हमारे साथ में रहेंगे।